हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। और ये मैंने फेस पे क्या पोता हुआ है आप देख ही रहे होंगे कि ये मैंने पैक लगाया हुआ है एक्चुअली, बिकॉज जब वेदर चेंज होता है तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बेसन का पैक लगा लिया जाए। सो गाइस, मैंने बेसन पैक अप्लाई किया, उसमें बेसन में मलाई हल्दी डाल के मैंने लगा लिया है। मैंने कहा मैंने बिल्कुल ही केयर करनी छोड़ दी अपनी स्किन की, हेयर की, तो अब थोड़ा सा केयर कर लिया जाए, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। हम अपना ध्यान खुद ही रख सकते हैं और कोई नहीं रख सकता, है ना? इज़ दैट क्लियर और नॉट? तो सबको ही क्लियर है ये, सभी ये मानते होंगे कि हाँ भाई, अपना ध्यान हमें खुद रखना चाहिए। और गाइज, वृंदावन से आके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा चले जाओ। तो गाइज, मेरा मन ही नहीं भरा अभी वृंदावन से। ऐसा लग रहा है दोबारा चले जाओ, दोबारा चले जाओ, इतना अच्छा लगता है वृंदावन में। लेकिन अब गाइज गर्मी इतनी ज़्यादा गंदी वाली हो गई है, तो अब हम तो गर्मी के शायद बाद ही देखेंगे, और बाकी ठाकुर जी की इच्छा अगर वो बुला लें तो। और गाइज, बच्चों को, सुबह वाले बच्चों को पढ़ा दिया एक्चुअली। जो दिन की शिफ्ट के बच्चे हैं वो TTF आते हैं, तो आज थर्सडे है तो वो लोग आए थे और उन्हें पढ़ा के मैंने दाल चावल बना दिए बच्चों के लिए। और अब थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, फिर बच्चों को लेने जाऊँगी। तो बस गाइज, यही थोड़ा सा समय मिल पाता है, रेस्ट का फिर नहीं मिल पाता है। देखो ये रो रहा है, कह रहा है मुझे हाफ टी शर्ट क्यों पहना दिया, मुझे फुल पहनाओ, इसमें मैं पतला दुबला लगता हूँ। तो गाइज, अब आप बताओ, गर्मी आ रही, देखो नंगू बाबा दिख रहा है, गर्मी आ रही है तो फुल ही, हाफ ही तो पहनेगा ना। ये कह रहा नहीं फुल व्लॉग में दिख गया। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं कार्तिक से थोड़े से टेंसेस की प्रैक्टिस करने। So guys, we are going to practice some tenses because I told him that you have to revise whole rules of tenses and tenses. So tenses are must. So guys, tenses are must important in our life, and in our every class we need tenses, and especially in English speaking we need tenses. Without tenses we can't speak anything, we can't make sentences. So let's start. So I will speak Hindi sentence and he'll translate that sentence. मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। I go school daily. तू कौन लगाएगा? I go school daily. I go to. I go to school daily. मैं अभी स्पीकिंग कर रहा हूँ। Now I am doing speaking. मैं पास हो चुका हूँ। I have passed. मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा Tomorrow I will not go to school क्योंकि कल अम्बेडकर जयंती है। because tomorrow is Ambedkar Jayanti. मैं कल स्कूल नहीं गया। Yesterday I did not went to school. क्या? Yesterday I did not हाँ, go to school क्योंकि because कल मेरी छुट्टी थी। yesterday was my holiday. मैं बोल रहा था। I was speaking. मैं बोल रहा हूँगा। I बोल रहा हूँगा। हाँ, will be speaking. मैं बोल चुका हूँगा। I have been. बोल चुका हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा हाँ, future perfect. I will have been. आई विल हैव I will have स्पोकन। spoken. वह अभी कपड़े खरीद रहा होगा। गाइस पापा ने कपड़े खरीद रहे हैं, तो मैंने सेंटेंस बना दिया। वह अभी कपड़े खरीद रहे होंगे। Now he is. ही आएगा। नहीं, he will have. क्यों? हो, he will be buy the clothes. ING। क्या है? ING। He will be buying the clothes. अरे हंसा रहे। ये लड़का दीवार खोद रहा है, ये देखो। He is digging a wall. ये आदमी मजदूर बनेगा। He will become मजदूर, वो लेबर, सॉरी। ये मजदूरी करेगा। He will do labor works. इसको बिल्कुल तमीज नहीं है। He do not have any kind of manners. इसने पूरा घर गंदा करके रख दिया। He messed up all the home. इसने दीवारों की दशा बिगाड़ दी। दशा को अच्छा, नॉनसेंस बताओ अभी। दशा को इंग्लिश में क्या? All the walls. He ruined all the walls. इसीलिए That's why अब हमें ये दोबारा सही करवानी पड़ेंगी। we should पड़ेंगी। should have
ओ पड़ेंगी पड़ेंगी, हमें ये दोबारा सही करवानी पड़ेंगी। अच्छा, we will have to it make it fix up all the walls again क्योंकि because ये दीवार गंदी लगती हैं। these walls look very mess. ये लड़का पढ़ता नहीं है। He do not study. ठीक है, सर डू नॉट आता है। Oh, he does not study. But he take star daily. आप क्या बोलना चाहते हो? रहने ना। आप क्या बोलना चाहते हो? What do you want to speak? मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। I will become a big officer वन डे। one day. सो टेंसेस की स्पीकिंग तो हो गई गाइज। सो गाइज टेंसेस की स्पीकिंग तो हो गई है। अब आप बताना कि आपको सारे वृंदावन के ब्लॉग कैसे लगे। एक्चुअली वृंदावन में जो भी मस्ती की हम लोगों ने, तो आपको कैसा लगा गाइज। और गाइज आज मैं आपको टटिया महाराज के बारे में बताने जा रही हूँ। जो टटिया महाराज हैं वो कौन है और उनके दर्शन मैंने फर्स्ट टाइम करे, तो आफ्टर विजिटेशन ऑफ टटिया महाराज मुझे कैसा फील हुआ, मैं आपको वो सब बताने जा रही हूँ। सो गाइज आज मैं आपको वही जो टटिया महाराज जी हैं वृंदावन में, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। एक्चुअली क्यों वो इतना स्पेशल लगा मुझे मंदिर, और क्यों है वो एक्चुअली वेरी स्पेशल। तो सो गाइज उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली गाइज जो वो टटिया महाराज जी हैं, उनकी स्थापना जो हमारे श्री हरिदास जी महाराज जी हैं, उन्होंने उनके शिष्य और उन्होंने की थी। तो जो हरिदास जी महाराज जी हैं वो कौन हैं? वो बहुत ही जो हैं बड़े भक्त थे हमारे ठाकुर जी के, जिन्होंने अपने गाने से ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया था। और ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए थे उनके गाने सुनकर। इतना ज़्यादा वो मतलब ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे कि 24 घंटे ठाकुर जी के भजन गाते रहते थे। और जो वृंदावन में जो निधि वन है, वहाँ पे स्वयं जो विग्रह प्रकट हुआ था ठाकुर जी का, वो हरिदास जी के गाने से प्रकट हुआ था। और गाइज इसीलिए इतनी स्पेशल जगह है वो टटिया महाराज। वहाँ पे विग्रह ठाकुर जी का विग्रह प्रकट हुआ था और वहाँ पे स्थापना की गई थी ठाकुर जी की, तो उन्हें टटिया महाराज बोला जाता है। टटिया महाराज का नाम इसलिए, टटिया स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ पे कोई दीवारें नहीं है, वहाँ पे कोई ईंट से बना हुआ कुछ नहीं है। वहाँ पे जितना भी सब बना हुआ है बांस का बना हुआ है गाइस। और आज भी वहाँ पे किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती। आज से पिछले सालों से, कई सालों से भी वहाँ किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती गाइस। ये वहाँ का नियम है। और वहाँ के कहते हैं इतने पेड़ पौधे हैं वहाँ टटिया स्थान पे। मैं खुद गई थी गाइस, नीचे रेत ही रेत बिछी हुई है, चारों तरफ बांस से बना हुआ है, खूब बड़ा स्थान है। और हमारे हरिदास जी महाराज जी भी हैं वहाँ पे। स्वामी हरिदास जी महाराज जी की भी हो रखा है वहाँ स्थापना, समाधि है उनकी। और हमारे जो ठाकुर जी हैं वो तो हैं ही हैं। वहाँ ना तो लाइट जलती है, ना वहाँ पंखा चलता है, वहाँ पे ना कोई फ्रिज है, ना कुछ है। वहाँ पे हमेशा दिए जलते हैं, दिए से रोशनी की जाती है वहाँ पर। सो गाइज वहाँ पे ना लाइट जलती है, ना किसी प्रकार का वहाँ पे ठंडा पानी पिया जाता है, घड़ों का पानी यूज़ होता है। और सबके हाथ में वो हैंड वाले जो पंखे होते हैं वो थे। और गाइज ऑटोमेटिकली वहाँ का वातावरण इतना शांति में है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ना वहाँ शोर शराबा किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पे ठाकुर जी का जो सोने वाला रूप है वो है वहाँ, क्योंकि वो सो रहे हैं वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे लाइटें नहीं जलाई जाती, शोर नहीं किया जाता किसी प्रकार का। और गाइज इतना मुझे अच्छा लगा जब मैंने एंट्री की, तो इतने पेड़ पौधे थे, ऐसा लग रहा था इन पेड़ पौधों में भी राधा श्याम बसे हुए हैं। और साक्षात वहाँ पे राधा श्याम बसे हुए हैं गाइज। वृंदावन के तो कहते हैं ना कड़ कड़ में राधा श्याम है, वृंदावन की तो गली गली में राधा श्याम है, हर चीज़ में राधा श्याम बसे हुए हैं वहाँ के। तो
तो गाइज़ जब मैंने एंट्री की मुझे बड़ा अच्छा लगा, घड़ों से वहाँ पे पानी पिलाया जा रहा था। तो हम लोगों ने ऐसे करा, ऐसे करके जैसे पहले पीते थे ना, तो ऐसे करा, उन लोगों ने पानी दिया घड़ों से, ठंडा ठंडा पानी पिया। उसके बाद हम एंट्री करे, उन लोगों ने बोला जल्दी जाओ आरती हो रही। फिर हम जल्दी से अंदर गए। पूरे में रेत रेत बिछी हुई थी और उस रेत को हल्का हल्का गीला किया हुआ था, तो ठंडी रेत थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आरती की हमने। आरती करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे जितने भी ये शिष्य हैं हमारे हरिदास जी के, वही परंपरागत शिष्य चल रहे हैं, वही सेवा करते हैं। सब ने अपने फेस पे जो तटिया स्थान की धूल है वो लगा रखी थी और बड़े ही अच्छे लग रहे थे। सब ने तिलक लगाए हुए थे, वाइट कलर का चोला धारण किया हुआ था, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और बाल सबके बाल उतरे हुए थे, मतलब ऐसे थे, इस तरीके की वेशभूषा थी जो उनके शिष्य थे। फिर हम लोग बाहर आए, बाहर आके प्रसाद बट रहा था। हमने पहले वो मीठा प्रसाद लिया, उसके बाद हम भी और थोड़ा बाहर निकले। फिर वहाँ पे गई से एक अलग प्रकार की खिचड़ी थी जिसमें सारी वेजिटेबल्स थी, उसमें छोले थे, राजमा थे, दाल थी, पता नहीं क्या क्या था, सारा मिक्स करा हुआ था। और उसमें कड़ी पत्ते वगैरह का छोंक लगा रखा था। और गाइस इतनी टेस्टी खिचड़ी थी, लिटरली गाइस मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ पर घर में वैसी खिचड़ी नहीं बनने वाली मेरे से। बहुत ही टेस्टी प्रसाद था गाइस। तो हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद दोबारा से हमने ऐसे करके पानी पिया घड़े से। थोड़ी देर हम वहाँ रुके, ऐसा लगा गाइस सारी थकान उतर गई हो, लिटरली गाइस ऐसा लग रहा था पूरी थकान उतर चुकी है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 5-6 मंदिर घूम चुके थे, तो हम लोग थक गए थे। और गाइस बंदा थक ही जाता है, बच्चे भी साथ में हैं, सामान भी थोड़ा सा था मेरे साथ, क्योंकि मैं बच्चों के साथ चलती हूँ। तो गाइस 2 जोड़ी कपड़े, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख के लेके जाती हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं जाती है, कोई भी नहीं जाता, बट एक दिन के टूर में मोस्टली लोग नहीं ले जाते, बट गाइस मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि लेके चलना अच्छा है। बाद में इससे कि काश मैं ले आती, तो गाइस मैं लेके हर जगह जाती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ बच्चों के साथ। तो सामान भी था, थोड़ी थकावट भी हो गई थी, बट गाइस वहाँ के दर्शन करके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि दोबारा मैं दर्शन करने चली जाऊँ तटीय स्थान के, बहुत ही अच्छा लगा गाइज़। और उसके बाद हम गए बांके बिहारी जी। तो बांके बिहारी जी में इतनी गजब की भीड़ थी, क्योंकि कोई वहाँ पे क्या नाम है, एसडीएम ऑफिसर और सो गाइस फिर हम बांके बिहारी पहुँचे। बांके बिहारी में इतनी गजब की भीड़ थी, वही मैंने आपको बताया कि कोई क्या नाम है, वीआईपी जो दर्शन थे वो करने के लिए कोई मिनिस्टर आया हुआ था, एसडीएम ऑफिसर आए हुए थे। तो इस वजह से सारी जनता को रोक रखा था, पब्लिक को रोका हुआ था। पहले उनके दर्शन हुए और बहुत ही सख्त रूल रेगुलेशंस वहाँ फॉलो हुए पड़े थे। ना तो कोई रिक्शे वाला अंदर जा रहा था, ना कुछ था, बैरिगेड्स हर जगह लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब गाइस हम 8 बजे बांके बिहारी जी पहुँचे बाहर, इतनी गजब भीड़ थी गाइस, इतनी गजब भीड़ कि हिम्मत ही नहीं हुई एंट्री करने की, मैं सच बताऊँ आपको। नहीं तो लिटरली ऐसा होता नहीं है, कभी हम लोग जाते हैं तो दर्शन करके ही आते हैं। बट शायद ठाकुर जी ने टटिया महाराज में हमें दर्शन दे दिए थे, इस वजह से उन्होंने बोला कि अब तुम घर जाओ। सो गाइस हम वहाँ खड़े रहे, फिर सब लोगों ने बोला कि इतनी भीड़ में बच्चों को ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भीड़ की वजह से थोड़ा सा दम सा भी घुट जाता है और गाइस दिक्कत हो जाती है। और मुझे भी थकान बहुत हो रही थी, तो मैंने कहा इतनी भीड़ में घुसने का मतलब है। और सेम डे मेन दिक्कत ये थी कि सेम डे हम लोगों को वापस आना था। अगर हम वहाँ एक दिन रुकते तो मे बी हम लोग रुकते वहाँ के, हम दर्शन करके जाएंगे भीड़ कम होने पे, बट वहाँ वेट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें दिल्ली आना था वापस। तो गाइज़ फिर हम लोग वहीं से हाथ जोड़ के निकल गए। तब जाके गाइस थोड़ा आगे आए, हमें कहीं ऑटो नहीं मिला। फिर गाइस कितना चले आप ये लगा लो, सारा वृंदावन हम लोगों ने पार करके बाहर हम लोग पहुँचे, इतना चले कि दिमाग ख़राब हो गया। तब जाके वहाँ पे हमें एक ऑटो मिला। फिर वहाँ से हम गए बस स्टॉप पे पता चला यहाँ से कोई बस जाती ही नहीं है दिल्ली, और रात के बज गए थे 10। अब हो गई टेंशन, वही घर कैसे जाएंगे, बच्चे भी साथ में। फिर किसी ने बताया कि दूसरी जगह से जाएंगे, फिर वापस आए हम लोग, फिर उस जगह गए, फिर वहाँ रोड से हमें मिली बस गाइस। फिर हम 10 साढ़े 10 बजे बैठे। फिर इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 2 बजे से पहले तो घर पहुँचेंगे नहीं। फिर करेक्ट 2 बजे हम घर पहुँचे गाइस। बट ये अच्छा था, कार सोच रहे थे करने की, बट कार हुई नहीं। बाकी बड़ी जो मिनी बस है वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था, और उसमें सीट्स बहुत सारी थी,
लोग हम 11 थे। हमने कहा ज़्यादा सीट ले लेंगे तो भी फ़ायदा नहीं है अगर लोग 11 ही थे हम लोग। तो गाइस आराम से गए हम बस में, ऐसी कोई टेंशन नहीं हुई, आए भी बस में। बस ये है कि अब दोबारा जाऊंगी तो सीधा वृंदावन, पहले बांके बिहारी के दर्शन करने जाऊंगी मैं, क्योंकि इस बार पहले हम गोकुल चले गए थे। देखो हम कहाँ गए गाइस, हम गोकुल गए, नंद बाबा के मंदिर गए, वहीं पे गोकुल में ही पूतना का मंदिर देखा हमने, ठीक है। उसके बाद हम आए वृंदावन वापस, तो वृंदावन में हम गए कात्यायनी टेम्पल, निधिवन गए हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए, हम लोग इसको तटीय स्थान गए, हम लोग घूमे 6 जगह। सो गाइज 6 जगह है, 7 जगह, यमुना के तट पे भी गए, बोटिंग भी की हम लोगों ने। सो गाइज बोटिंग में तो मैं बता नहीं सकती, इतना मज़ा आया ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो कहती हूँ गाइज जितने दुनिया के परेशानी झंझट है सबको भूल कर जाना चाहिए गाइज, ठाकुर जी के दर्शन करके आने चाहिए, किसी भी भगवान हो उनके दर्शन करके आओ, अच्छा लगता है। सो गाइज मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोग भी ऐसा दुआ करना कि आने वाले टाइम में हो सके तो मेरा घर वृंदावन में हो। क्या पता ठाकुर जी ऐसी कृपा करें तो मैं तो मज़े ही आ जाएंगे फिर तो मैं घूमती रहूँगी यहाँ वहाँ, ठाकुर जी के दर्शन, निधिवन, इधर उधर, फिर अपना शाम को घर आ जाया करूँगी, है ना। तो यही मेरा मन करता है कि काश ऐसा हो कि वृंदावन में भी हमारा घर हो, जब हम जाएं तो रुकें, अच्छे से रहें, अलग ही बात आएगी, फीलिंग, है ना गाइस। तो भाई गाइस बस यही है, तटीय स्थान के बारे में मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा सुन के प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। और गाइस लिटरली मैं जो बात बता रही हूँ मैंने वहाँ फ़ील किया है, इतना सुकून मैंने वहाँ फ़ील किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ के पानी में भी ऐसा हो रहा था जैसे सुकून हो, वहाँ का पानी भी जो था, सच में गाइस। ये फ़िल्टर विल्टर वाले पानी सब बेकार है उन सब के आगे। सो गाइस ऐसा जीवन भी जीना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ नहीं रखा है, ये लग्जरियस लाइफ यहीं रह जानी है, कार यहीं रह जानी है, हमारे अच्छे कपड़े यहीं रह जाने हैं, हमारे कर्म साथ जाएंगे, हमारे राधा नाम साथ जाएगा, हमारा माँ कालका का नाम साथ जाएगा, है ना। तो जितना हो अपनी भक्ति करें, कुछ ना करें, राधा राम का चैंटिंग करते रहें, जय श्री कृष्ण, राधे राम, राधा श्याम, मन में राधे 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 की चैंटिंग करें, बस इसी से ही सुकून मिलेगा, है ना गाइस। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें, जो आपको जो देवताओं को मानते हो उनका चैंटिंग करें आप। सो गाइस बस यही है। कल एक मैं गाना सुन रही थी, क्या था कि हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधे रानी, दूसरे बांके बिहारी, ऐसे कुछ था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे गीत गाइस। और इस बार गाइस मैं बहुत सारी पिक्स क्लिक नहीं कर पाई क्योंकि सेम कपड़ों में ही हमने पूरा घूमा, जबकि मैं लेके गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब पहले क्या होता था, जब भी मैं जाती हूँ तो हम लोग अच्छे से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बीच में हम गैप लेते हैं, कहीं पर रुक जाते हैं, दोबारा से रेडी हो जाते हैं, सज वज जाते हैं, अच्छे से फ़ोटो वोटो क्लिक हो जाती है। बट इस बार क्या था, एक ही ड्रेस में, एक ही जैसे थे वेशभूषा में, वैसे ही घूमते रहे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी घूमना चाहिए, एक दिन के टूर में ऐसे ही होता है, नहीं टाइम मिल पाता हम लोगों को, 2 दिन का टूर होता है तो कुछ भी कर लो, तैयार हो जाओ, घूम लो ये वो। बट गाइज हमें इस्कॉन में भी बहुत मज़ा आया, हमने बहुत डांस करा, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है गाइज। सब लोग डांस करने में लगे हुए थे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और फिरंगने तो ऐसे नाच रही थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। सो गाइज बस यही है मेरा तो घूमना फिरना यही है, वृंदावन, कालका जी, मतलब अच्छे अच्छे स्थानों पे, हरिद्वार, ऋषिकेश, मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना। सीरियसली गाइस आई एम fond of visiting in these places, and in future if I would get I would get a time, I would get a more, I would become a richest woman, so definitely I'll spend whole money to visitation everywhere, केदारनाथ, है ना, बद्रीनाथ, सब जगह घूम लूँगी मैं। सो गाइज इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए गाइज, बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज, प्लीज़ आगे बढ़ाइए प्लीज़ गाइज। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं।